मेरा भी मानना है जो काम देश के लिए जरूरी है वो किसी न किसी को तो करना ही होगा, किसी को तो रिस्क लेना ही होगा। नुकसान होगा तो मेरा होगा, लेकिन अगर फायदा होगा तो मेरे देश के करोड़ों परिवारों को फायदा होगा। नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, पीएम मोदी भले दावा करते हैं कि वो इस सोच के साथ काम करते हैं कि भले अपना नुकसान हो जाए लेकिन देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन पीएम मोदी के दिमाग का इस्तेमाल कैसे देश पर भारी पड़ गया। उनकी बड़ी चतुराई से लाई गई योजना ने कैसे अरबों का नुकसान कर दिया सरकार का, जनता के टैक्स के पैसे का। हालांकि बहुत सारी जनता को फायदा भी हुआ, लेकिन सरकारें मुनाफा देने के लिए नहीं होती, सरकारें जन कल्याण के लिए होती हैं। सरकार का काम नहीं है जनता को मुनाफा कराना, क्योंकि सरकार जब किसी का मुनाफा कराती है तो जनता के टैक्स के पैसे का ही नुकसान है। जो पैसा सड़क पर, बिजली, पानी, बुनियादी सुविधाओं पर खर्च होना चाहिए, वो मुनाफे के रूप में अगर सरकार को देना पड़ता है तो आप कह सकते हैं कुछ प्रतिशत लोगों का फायदा है, लेकिन जनता के टैक्स के पैसे का नुकसान है, यानी देश का नुकसान है। और पीएम मोदी के विजन वाली योजना ने कैसे देश का नुकसान कर दिया, कैसे अरबों रुपए का नुकसान कर दिया, पूरी कहानी आपको बताते हैं कि सोने को लेकर पीएम मोदी बड़े गाजे बाजे के साथ क्या योजना लेकर आए थे। सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। आइए, भारत को स्वर्णिम युग बनाने के लिए सुनहरे अवसर को न छोड़े। और इस स्कीम में क्या प्रावधान था? मोदी सरकार योजना लेकर आई कि आरबीआई बॉन्ड जारी करेगा गोल्ड खरीदने को लेकर। गोल्ड आपको गोल्ड के रूप में नहीं मिलेगा, डिजिटल रूप में आप निवेश कर सकते हैं। आपको बॉन्ड मिलेगा, आपके अकाउंट में दिखाई देगा। निवेशक को फिजिकल सोना खरीदे बिना डिजिटल रूप से सोने में निवेश करने का मौका मिलता था। और इसमें फायदा क्या बताया गया था जनता का, और जो कि फायदा था भी, ना चोरी का डर, ना रखने की टेंशन, ना मेकिंग चार्ज, सब कुछ डिजिटल और सुरक्षित। आगे इस योजना में क्या प्रावधान था, सरकार का क्या मकसद था, पहले वो आपको बता देते हैं। सरकार का मकसद था कि सोने की आयात को कम करना, यानी जो लोग सोना खरीदना चाहते कि भविष्य में काम आएगा, एक सुरक्षित निवेश है। तो पीएम मोदी ने कहा कि आप रिस्क क्यों लेते, घर में रखना पड़ेगा सोना, चोरी का डर है, आप ये बॉन्ड खरीदिए, कोई टेंशन नहीं, और हमें भी सोना कम खरीदना पड़ेगा। डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होगा, क्योंकि डॉलर में भुगतान करना पड़ता है जब सोना खरीदा जाता है। तो इस सोच के साथ सरकार ये स्कीम लेकर आई थी। एक और भी सोच थी कि जब देश के लोग बॉन्ड खरीदेंगे तो एक मुश्त पैसा सरकार को भी मिल जाएगा, उसका थोड़ा बहुत ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन एक बार में अच्छा खासा अमाउंट सरकार को भी मिल जाएगा। तो जनता का भी फायदा, सरकार का भी फायदा। इस सोच के साथ मोदी जी योजना लेकर आए थे, लेकिन दूर की नहीं सोची थी। कैसे दूर की नहीं सोची थी, आगे आपको बताएंगे। पहले सरकार का जो उद्देश्य था वो हमने आपको बताया कि सोने की आयात को कम करना, निवेशकों को सुरक्षित और पारदर्शी निवेश विकल्प देना। इसके बाद इसमें प्रावधान क्या थे? 8 साल की मैच्योरिटी, मतलब 8 साल का ये निवेश है। बॉन्ड की अवधि 8 साल, जैसे आप कोई एफडी खरीदते हैं उसका टाइम होता है, ऐसे ही बॉन्ड का टाइम था 8 साल। हालांकि 8 साल से पहले भी आप अपना बॉन्ड बेच सकते थे। पैसा निकालने का प्रावधान है 5 साल के बाद। 5 साल के बाद आप बॉन्ड बेचकर पैसा ले सकते हैं। जो उस समय सोने का दाम होगा उस हिसाब से सरकार आपको भुगतान करेगी। इसके अलावा 2.5% सालाना ब्याज का भी प्रावधान था, और 2.5% ब्याज हर 6 महीने में आपके खाते में आता रहेगा। यह प्रावधान किया गया था ताकि फील गुड फैक्टर बना रहे कि हमने जो डिजिटल सोना खरीदा है उसका ब्याज हर 6 महीने में 2.5% के हिसाब से हमें मिल रहा है। इसके बाद और क्या फायदे बताए गए थे इस योजना के? 8 साल पूरे होने पर रिडेम्पशन, यानी उस समय सोने के बाजार भाव पर सोना महंगा है तो निवेशक को ज्यादा रिटर्न मिलेगा। टैक्स फ्री कैपिटल गेन, मैच्योरिटी पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं, पूरा मुनाफा टैक्स फ्री, यानी 8 साल के बाद आपको जो मुनाफा मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा। इसी कारण अधिकांश निवेशक बॉन्ड को पूरे 8 साल तक होल्ड करते थे। योजना शुरू हुई थी 2015 में, कैबिनेट की मंजूरी मिली थी 9 सितंबर 2015 को, लॉन्च हुई थी 5 नवंबर 2015 को। और पीएम मोदी ने क्या बड़ी बात बोली थी उस वक्त कहा था कि सोना खरीदने में क्या रखा है, आधी रात लोग कहते काम आता है, लेकिन मैंने कभी किसी को देखा नहीं है कि आधी रात सोना काम आता है। क्या कहा था, जरा सुनिए। बचपन से सुनता आया था लोगों से कि भाई आधी रात को काम आता है, सोना रखो, आधी रात को काम आता है, कभी जरूरत पड़ जाए तो काम आ जाएगा। लेकिन मैंने सैकड़ों लोगों को पूछा कि भाई कभी आपकी जिंदगी में ऐसी नौबत आई है क्या? मुझे अभी तक कोई मिला नहीं जिसको आधी रात उसका उपयोग हुआ हो। लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से उसके दिमाग में फिट है कि भाई ये रखो, कभी आधी रात काम आ जाएगा।
तो पीएम मोदी ने कहा था कि मैंने नहीं देखा है कि आधी रात सोना काम आता है। हालांकि ये कहावत है, आधी रात सोना काम आने का मतलब है आपदा में काम आना। और आपदा में कितना काम आ रहा है, कितना लोग गोल्ड लोन ले रहे हैं वर्तमान हालात में, आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। इस तरह की खबरें इस बात को दिखाती हैं कि गोल्ड लोन का बाजार कितना बड़ा हो गया है। लेकिन पीएम मोदी ने दावा किया था कि उन्हें आज तक एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे आधी रात सोना काम आया हो। तो पीएम मोदी की धनाढ़ लोगों से लगता है ज्यादा मुलाकात होती है जिन्हें सोना गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, जो सोना खरीद कर मुनाफा कमाते हैं, बिकवाली करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। ऐसे लोगों से लगता है ज्यादा याराना है पीएम मोदी का, इसीलिए गरीब और मिडिल क्लास के दर्द को समझ नहीं पाते हैं। अब आपको बताते कि योजना सरकार पर आखिरकार भारी कैसे पड़ गई। सरकार पर यह योजना भारी इसलिए पड़ी क्योंकि सोने की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई। सरकार पर रिडेम्पशन का भारी वित्तीय बोझ पड़ गया। और कितना वित्तीय बोझ पड़ गया फिर आंकड़ों के साथ भी आपको समझाएंगे। खबर आप देख सकते हैं, अक्टूबर 2025 की खबर है। सोने की बढ़ती कीमत के बीच सरकार के लिए सिरदर्द बना एचईबी 1.5 लाख करोड़ पहुंची देनदारी। यानी जिन लोगों की बॉन्ड की अवधि पूरी हो गई, सरकार को उन्हें पैसा देना भी पड़ता है। जिस वक्त उन्होंने बॉन्ड खरीदे थे उस वक्त सोने के कुछ और भाव थे, और अवधि पूरी हुई तो इतना ज्यादा बढ़ गया कि सरकार के पसीने छूट गए। और पसीने छूटने का फर्क क्या हुआ, परिणाम क्या आया? 2024 के बाद नई एचजीबी सीरीज जारी नहीं की गई, यानी सरकार ने एक तरह से योजना बंद कर दी। नई एचजीबी सीरीज बंद कर दी गई। 2024 के बाद कोई बॉन्ड जारी नहीं किए गए हैं। सोने की कीमतों में तेज बढ़ोतरी इसकी वजह है, देनदारी इसकी वजह है। हालांकि पुराने बॉन्ड अब भी वैध हैं। मान लीजिए 2024 में किसी ने बॉन्ड खरीदे 8 साल के लिए, तो 2032 में सरकार को उन्हें पैसा देना पड़ेगा, ब्याज मिलता रहेगा, मैच्योरिटी पर रिडेम्पशन भी होगा। मतलब जब मैच्योर हो जाएगा बॉन्ड तो पैसा देना पड़ेगा सरकार को। नई एचईबी अब जारी नहीं होगी, ये सरकार ने ऐलान कर दिया है। दोस्तों, अब एचईबी का पूरा बड़ा डेटा आपको समझा देते हैं कि इस योजना से आखिरकार नुकसान कैसे हुआ। 2016 से लेकर फरवरी 2024 तक चली इस पूरे समय में सरकार ने कुल 146.96 टन सोने के बराबर एचईबी बेचे, बॉन्ड बेचे, यानी लगभग 147 टन सोना। यह बिक्री हुई 67 अलग अलग किस्तों में, मतलब 67 बार बॉन्ड जारी किए गए और इसमें 147 टन सोने के बराबर बॉन्ड बेचे गए। 147 में 16 से 20 टन सोना, यानी जिनकी अवधि पूरी हो गई, सरकार ने उनको भुगतान कर दिया है, उनका पैसा दे दिया गया है बढ़ी हुई सोने की कीमत पर। पहले ही उन्हें अपने पैसे वापस मिल चुके हैं। उसमें भी सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन असल नुकसान अभी बाकी है। 125.65 टन सोने के एसजीबी अब भी सरकार पर बकाया है। ये सारे बॉन्ड आने वाले समय में मैच्योरिटी पर रिडीम होंगे। अब आपको एक एग्जाम्पल देकर बताते हैं कि खरीदने वाले का कितना फायदा हुआ और भारत सरकार को उसे कितना भुगतान करना पड़ा। मान लीजिए राहुल नाम के व्यक्ति ने एसजीबी खरीदा मई 2021 में 50,000, मान लीजिए प्रति ग्राम 10 ग्राम उस वक्त सोने का भाव था, तो इन्वेस्टमेंट हो गई 50,000। और 2026 में अगर वो पैसा निकालता है, फिलहाल अगर गोल्ड रेट को मान लिया जाए 1,70,000 ऊपर नीचे आजकल हो रहा है, कभी 180 के पार चला गया, कभी 160 आ गया, तो 1,70,000 अगर हमने मान लिया तो राहुल को कितना पैसा मिलेगा बॉन्ड बेचने पर 5 साल के बाद? 50,000 का जो इन्वेस्टमेंट था गोल्ड रेट के हिसाब से अब हो गया 1,70,000। कीमत बढ़ गई करीब 3.4%। कहानी सिर्फ कीमत तक नहीं है, राहुल ने जो ब्याज लिया और जो टैक्स में छूट मिली वो भी इसमें ऐड हो जाता है। 1,250 रुपए प्रति साल का ब्याज भी राहुल को मिला 5 साल तक। इसके अलावा टैक्स में कितनी छूट मिली? 12.5% LTCG टैक्स लगता है। 1,20,000 का 12.5%, 15,000 टैक्स मिलता। लेकिन एसजीबी में सरकार ने राहुल से कोई टैक्स नहीं लिया, तो यह मुनाफा हुआ राहुल का। लेकिन देश की जनता के टैक्स का नुकसान है। राहुल को जो 50,000 की जगह 1,70,000 प्लस जो ब्याज मिला है वो जनता की जेब से गया है। चलो, राहुल के पैसे का सरकार ने इस्तेमाल किया, जनता के लिए भले के लिए इस्तेमाल किया, तो 2.5% ब्याज समझ में आता है, थोड़ा बहुत मुनाफा समझ में आता है। लेकिन जिस तेजी के साथ सोने की कीमतें बढ़ी हैं, सरकारें इस तरह का नफा नुकसान करने के लिए नहीं होती हैं, इस तरह का जोखिम वाला बिजनेस करने के लिए नहीं होती हैं। सरकार को कायदे से योजना लॉन्च ही नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मोदी जी की चतुराई थी कि सरकार को पैसा मिल जाएगा, जनता को ब्याज मिल जाएगा,
दूर की नहीं सोची थी कि भविष्य में सोने के दाम कहां जा सकते हैं। जो राहुल वाला मॉडल है, लाखों निवेशकों पर लागू होता है तो एचजीबी सरकार के लिए बहुत महंगा सौदा बन गया और इसी वजह से इस फरवरी 2024 के बाद नई एचजीबी सीरीज बंद कर दी गई। लेकिन बंद करते करते सरकार को नुकसान कितना हो चुका है। 2025 के मॉनसून सत्र में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया था कि 2015 में शुरू हुई एचईबी योजना के तहत 67 बार में करीब 147 टन सोने के बराबर सब्सक्रिप्शन जुटाया गया, जिसकी कीमत 72,275 करोड़ रुपए रही। यानी सरकार के पास आया 72,275 करोड़। लेकिन फिलहाल की देनदारी की बात करें तो अक्टूबर 2025 में जो देनदारी 1.5 लाख करोड़ के करीब थी, अब सोने की कीमत उससे भी 25% के करीब बढ़ चुकी है, यानी 1,85,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है, जो मोदी सरकार को आज की डेट में देनदारी बनती है। हालांकि ये देनदारी समय के हिसाब से बढ़ती रहेगी, यानी और ज्यादा नुकसान देश की जनता को उठाना पड़ेगा और 8 साल बाद 2024 में जो खरीदे थे लोगों ने बॉन्ड, 2032 में जब वो रिडीम होंगे तब वो नुकसान कहां पर होगा, सोने के भाव कहां पर होंगे, उस पर तय करता है। हो सकता है जिस रफ्तार से बढ़ रहा है तब तक तो 3 लाख 4 लाख कहीं तक सोना पहुंच सकता है। तो देश की जनता के टैक्स का पैसा मोदी जी की चतुराई में चला गया। हरियाणा में एक कहावत है कि घनी श्याणी दो बे पोवे और फिर भी भूखी सोवे, यानी कम आटा लगाने के चक्कर में कई बार 2 बार आटा लगाना पड़ता है खाना बनाते वक्त। अगर ज़्यादा कंजूसी करो, ज़्यादा चतुराई करो तो घर में जो महिला होती हैं, कई बार उनके बारे में कहावत थी, महिला के बारे में नहीं, हालांकि आजकल पुरुष भी खाना बनाते तो ज़्यादा जो चतुराई दिखाते हैं कि यार थोड़ा कम लगा लेते आटा, कई बार 2 बार लगाना पड़ता है और फिर भी बनाने वाले को भूखा सोना पड़ता है। तो मोदी जी इसी सोच के साथ इस योजना को लेकर आए थे, घनी शानी सोच के साथ योजना को लेकर आए थे कि चलो सरकार को पैसा मिल जाएगा एक मुश्त, सोना अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से कम खरीदना पड़ेगा, जनता को भी फायदा हो जाएगा। लेकिन दूर की नहीं सोच पाए कि सोने की कीमत लगातार बढ़ती रहती है। 4-5 साल दूर तक भी नहीं सोच पाए। यही वजह है कि कुछ साल में ही योजना को बंद करना पड़ा। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।